अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह, अम्मा बाद। पहला सवाल मैंने किया है कि एहसान क्या है। जवाब दीजिए आप लोग, एहसान क्या है। इस्लाम और ईमान के अरकान आप लोग बतला चुके हैं, अब ये बतलाइए एहसान क्या है। अब देखो, वालेकुम अस्सलाम आप लोग लिख रहे हैं, सलाम भेज रहे हैं, ये सब आ रहा है, तो जवाब क्यों नहीं आता है। जवाब दीजिए, एहसान क्या है। इस्लाम और ईमान के अरकान जानने के बाद अब बतलाइए एहसान क्या है। एहसान किसे कहते हैं। और कोई साहब जवाब दें। इस्लाम के अरकान हो गए। हदीसे जिब्रील आप लोग याद कर लीजिए, पढ़ लीजिए। हदीसे जिब्रील कहो तो मैं सुनाऊंगा अभी, बहुत ज़रूरी है उसको याद करना। अकीदे की जानकारी के लिए हदीसे जिब्रील जानना बहुत ज़रूरी है। एहसान किसे कहते हैं बतलाइए। अबू सालिम साहब आप जुड़े हैं, आप बतला सकते हैं। आमिर नदीम अगर जुड़े हो तो बतला सकते हो। वीडियो मैंने काट दिया, दोबारा शुरू किया, पता नहीं बाकी दूसरे लोग जुड़ पाए कि नहीं। क्या लिखा है। एक रिक्वेस्ट है कि आगे से, शेख रिक्वेस्ट है कि आगे से कमेंट शो ना हो, तो अब जहाँ कमेंट होता है वहीं दायां बायां कर लें, थोड़ा सा डिस्प्ले पर। नहीं नहीं नहीं, दायां बायां नहीं होता है भाई, अब क्या बताऊं मैं, हमारे साथ लोग बैठे हैं। अब मैं तो जी सुनाइए शेख मोहम्मद अनस साहब। तो किसी को नहीं मालूम है, जवाब सुनिए। एक हदीस है सही मुस्लिम में, हदीस जिब्राइल के नाम से। वो पूरी हदीस सुन लीजिए, आपको पूरा दीन समझ में आ जाएगा। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हज़रत उमर इब्न ख़त्ताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बयान करते हैं कि एक दिन हम अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास बैठे हुए थे। अचानक एक आदमी आया, सफ़ेद कपड़ों वाला, काले बालों वाला। उसके ऊपर सफ़र के भी आसार नहीं थे और हम में से कोई उसे पहचानता भी नहीं था। वो आया और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घुटनों से घुटना लगा करके बैठ गया और अपना हाथ आपके, बहुत अफसोस, अब मुझे बताना ही पड़ेगा एहसान क्या है। अपना हाथ आपके रान पे रख दिया और सवाल किया कि या मोहम्मद अखबिरनी अनिल इस्लाम। ए मोहम्मद सल्लम, ये बताओ इस्लाम क्या है। अल्लाह के रसूल ने बता दिया इस्लाम के 5 अरकान। उसने कहा सदक़ता। हज़रत कहते हैं कि फ़ाजिबना लहू यसअलुहु युसद्दिक़ु। हमें ताज्जुब हो रहा था कि खुद पूछता है, खुद सवाल कर रहा है। फिर उसने दूसरा सवाल किया कि या मोहम्मद फ़अख़बिरनी अनिल ईमान। आप ईमान के बारे में बतलाइए। आपने उसे ईमान के बारे में बतला दिया जो आप जान चुके। उसने तीसरा सवाल किया फ़अख़बिरनी अनिल एहसान। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बतलाइए एहसान क्या है। तब आपने फरमाया अल एहसान अन तअबुदल्लाह कअन्नका तराहु फ़इन लम तकुन तराहु फ़इन्नहु यराक। एहसान ये है कि अल्लाह की इबादत तुम ऐसे करो जैसे तुम अल्लाह को देख रहे हो। अगरचे तुम अल्लाह को नहीं देख रहे हो, लेकिन अल्लाह तो तुम्हें देख रहा है। ये है एहसान, यानी अल्लाह को हाजिर और देखने वाला और मुराकबा करने वाला। अब अल्लाह की नज़र में हैं हम, इस तसव्वुर के साथ हम अल्लाह की इबादत करें, इसको एहसान कहते हैं। चलें जी, दूसरा सवाल। दूसरा सवाल ये है
कि नमाज में किस हालत में बंदा अल्लाह से सबसे ज्यादा करीब होता है। नमाज की कौन सी ऐसी हालत है, अब याद आया किसको? और अगर ये ना हो तो हाँ जी जी, अब याद आया आप लोगों को। नमाज की कौन सी हालत है नमाज में जिसमें बंदा अल्लाह से सबसे ज्यादा करीब होता है, बतलाइए। सजदा में, जज़ाकल्लाह खैर, जज़ाकुमुल्लाह खैर, जिसने जवाब दिया सजदा में। सजदा में बंदा, मोहम्मद अनस साहब बहुत बहुत शुक्रिया, अबू सालिम साहब बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह तबारक व तआला से बंदा सबसे ज्यादा करीब तब होता है जब वो सजदे में होता है। इसलिए जब सजदे में जाओ तो खूब और खूब दुआएं करो अल्लाह तबारक व तआला से। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, सजदे में आप सबसे ज्यादा, क्योंकि बंदा सबसे जलील हो जाता है, अपना सर झुका लेता है, अपनी नाक रगड़ देता है जमीन पर, किया अल्लाह ये मेरी औकात है तेरे सामने। अल्लाह ताला सबसे ज्यादा करीब होता है बंदे से। बहुत बेस्ट, जज़ाकुमुल्लाह खैर, बेहतरीन जवाब। अच्छा जी, नमाज में एक दुआ है, एक सहाबी ने जब वो दुआ पढ़ी तो उस पर 30 से जायद फरिश्ते झपट पड़े कि हम ले जाएंगे इसे अल्लाह के दरबार। कौन सी दुआ है वो? नमाज में नींद लग गई भाई तो सो जाइए, नींद लगी है क्या भाई तो सो जाइए। नमाज में एक दुआ है, एक सहाबी ने वो दुआ जब पढ़ी तो अल्लाह के रसूल कहते हैं कि मैंने देखा कि तकरीबन 30 फरिश्ते झपट पड़े उस दुआ को लेकर अल्लाह के दरबार में पहुंचाने के लिए। वो क्या दुआ है? क्या दुआ है जी? माशाअल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह, मोहम्मद अनस साहब बहुत बहुत शुक्रिया। रुकू के बाद की दुआ है जी, रब्बना वलकल हम्द हम्दन कसीरन तय्यबन मुबारकन फी। एक सहाबी ने, हाँ जी आमिर बतलाइए वो कौन सी दुआ है? हम्दन कसीरन तय्यबन मुबारकन फी। एक सहाबी ने जब ये दुआ पढ़ी तो अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि किसने ये दुआ पढ़ी है? वो सहाबी तो पहले डरे कि पता नहीं किस लिए पूछे, बाद में फरमाया बतलाइए किसने पढ़ी है। मैंने देखा है कि लक़द रअयतु बिज़अन व सलासीना मलकन यब्तदिरून इलैहि अय्युहुम। मैंने देखा तकरीबन 30 फरिश्ते उस पर झपट पड़े कि उनमें से कौन उसे अल्लाह के दरबार में पहुंचाए। अल्लाह अकबर। जब हम कहते हैं ना समी अल्लाहु लिमन हमिदा, सुन लिया अल्लाह ताला ने उस बंदे की जिसने अल्लाह की तारीफ की। यानी जो अल्लाह की तारीफ करता है अल्लाह उसकी दुआ सुन लेता है। फिर बंदा फौरन अल्लाह की तारीफ करना शुरू करता है, रब्बना वलकल हम्द हम्दन कसीरन तय्यबन मुबारकन फी। बड़ी प्यारी दुआ है। अच्छा जी, इंसान जब मर जाता है, हदीस में है कि जब इंसान मर जाता है तो उसके सारे अमाल खत्म हो जाते हैं, जो किया सो किया खलास। लेकिन कुछ चीजें ऐसी हैं जिसका सवाब इंसान को पहुंचता रहता है। क्या चीजें हैं वो? इज़ा मातल इंसान इनक़ता अमलुहु, जब इंसान मर जाता है तो उसका अमल कट जाता है, अब उसको कोई अज़ाब सवाब नहीं मिलता। लेकिन 3 चीजें ऐसी हैं जिनका सवाब इंसान को मरने के बाद भी पहुंचता रहता है। क्या चीजें हैं वो 3 चीजें? 3 अमल है जी, क्या है वो? 3 है। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नेक औलाद, माशाअल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह, वलदुन सालिहुन यदऊ लहू। नेक औलाद, सदक़े जारिया भी माशाअल्लाह, और सदक़तुन जारियतुन। बेहतरीन जवाब, आज का बेहतरीन जवाब माशाअल्लाह। नेक औलाद मेरे भाई और दोस्तों, नेक औलाद छोड़ो, औलाद को दीन की तालीम दो, कुरान की तालीम दो, हाफिज़ कुरान बनाओ, आलिम बनाओ, अकीदा सिखाओ, तौहीद सिखाओ, तभी ना औलाद दुआ करेगी। मैं भी उम्मीद करता हूँ कि हमारी औलाद भी हमारे लिए दुआ करे। हम अपने वालिदैन के लिए दुआ करते हैं, अल्लाहुम्मा रब्बि रहमुहुमा
कमा रब्यानी सगीरा, ए अल्लाह हमारे वालिदैन पर ऐसे ही रहम फरमा जितनी रहमत के साथ उन्होंने हमें बचपन में पाला। हम भी अपनी औलाद से उम्मीद करते हैं कि हमारी औलाद हमारे लिए दुआ करे कि अल्लाह रब्बि रहमहुमा कमा रब्यानी सगीरा। तो सदक़े जारिया है, नेक औलाद है, और माशाअल्लाह जो सिखा कर गया आदमी, और इल्म युन्तफ़अ बिही, कोई इल्म जो आपने फैला दिया, जैसे हमारे जो भाई ये प्रोग्राम बनाए हैं जिन्होंने लोगों को जोड़ा है, इंशाल्लाह ये वो इल्म है नेट पर पहुंचने के बाद ता क़यामत ये चलता रहेगा। और जो लोग इसको जोड़ने में, इस प्रोग्राम को मुनक़िद करने में जिनका हाथ है, उनके लिए इंशाल्लाह ये सदक़े जारिया होगा बिइज़्निल्लाह। हदीस में आता है कि क़यामत के दिन माँ बाप के मकाम को अल्लाह ताला बुलंद करेगा, ऊंचा से ऊंचा, ऊंचा से ऊंचा, ऊंचा से ऊंचा। तो वालिदैन पूछेंगे अल्लाह ताला ये मकामात हमारे क्यों बुलंद हो रहे हैं? तो अल्लाह ताला कहेगा तुम्हारी औलाद तुम्हारे लिए दुआ कर रही है, तुम्हारी औलाद तुम्हारे लिए दुआ कर रही है। अपने माँ बाप के लिए दुआ किया करो मेरे भाइयों दोस्तों, दुआ किया करो। हम उल्टी सीधी कुरान पढ़ करके बख्शवाना, नमाज पढ़ना, तवाफ करना, जो साबित नहीं है वो सब हरकतें करते रहते हैं, लेकिन जिसका हुक्म है, जो साबित है, जो हमारे वालिदैन को पहुंच सकता है वो नहीं करते। दुआ करते रहे कसरत से। एक बहुत मुश्किल सवाल है, हो सकता है आप लोग अगर किसी ने इसका जवाब दे दिया तो मेरी तरफ से उसको बहुत बहुत बधाई होगी, बहुत बहुत मुबारकबादी होगी। ये जो सवाल करने जा रहा हूं मैं अभी, मैदान महशर में किस जगह अमानत और रिश्तेदारियां आपके दाएं बाएं खड़ी हो जाएंगी और आप जो है बगैर जवाबदेही के आगे नहीं बढ़ पाएंगे। मैदान महशर में वो कौन सा वक्त होगा जब अमानत और रिश्तेदारियां दाएं बाएं आपके सामने खड़ी हो जाएंगी और आप अगर अमानतदार होगे और रिश्तेदारियों को जोड़ोगे तब गुजर पाओगे, वरना वहीं आपको रोक लेंगे। वो कौन सी जगह है वो? अगर नहीं जानते होगे तो लिख देना कि नहीं जानते, ताकि देर ना हो। मैदान महशर में कौन सी ऐसी घड़ी है, कौन सा ऐसा वक्त है जब आपके सामने दाएं और बाएं अमानत और रिश्तेदारी दोनों आ जाएंगी आपसे निपटने के लिए। उनसे निपटे बगैर आप आगे नहीं गुजर सकते। बहुत कठिन है अमानत का मामला। अमानत जो आपके पास है ना, ड्यूटी भी अमानत है। आपके पास जो माल दौलत किसी का रखा है वो भी अमानत है, किसी का राज है वो भी अमानत है। क्या 5 चीजों का जवाब देना होगा? नहीं जी, ये जवाब नहीं है। आ गया फ्री होकर फ्री होकर पुल सरात पर। जज़ाकुमुल्लाह खैर, जज़ाकुमुल्लाह खैर, बारकल्लाह फीकुम, अल्फ अल्फ मबरूक, अल्फ अल्फ मबरूक। जिसने जवाब दिया पुल सिरात पर जब आप गुजर रहे होंगे, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जन्नत के गेट के किनारे होंगे और कहेंगे अल्लाहुम्मा सल्लिम सल्लिम सल्लिम, ए अल्लाह हिफाजत से लोगों को निकाल दे, ए अल्लाह। तो पुल सिरात पर आप जब गुजरेंगे, एक तरफ अमानत खड़ी होगी, एक तरफ रिश्तेदारियां। अगर आपने खयानत किया होगा, किसी के माल में घपला किया होगा, आप नहीं गुजर पाएंगे। अगर आपने रिश्तेदारियों को काटा होगा, दुश्मनी पैदा की होगी, बाइकाट किया होगा, आप गुजर नहीं पाएंगे। तो पुल सिरात पर आपको ये अमानत और रिश्तेदारियां मिलेगी। अपनी रिश्तेदारियों को जोड़िए, अमानत में खयानत न कीजिए। रिश्तेदारी काटने के बारे में अल्लाह के रसूल ने फरमाया, ला यदखुलुल जन्नता कातिउ रहमिन, वो शख्स जन्नत में नहीं जाएगा जो अपने रिश्तेदारियों में दुश्मनी डालता है और दुश्मनी पैदा करता है। और अमानत के बारे में फरमाया कि इज़मनु ली सित्तम मिन अनफुसिकुम अज़मनु लकुमुल जन्ना, तुम मुझे 6 बातों की जमानत दे दो, मैं तुम्हें जन्नत की जमानत देता हूं। उसदुकू इज़ा हद्दस्तुम, बात करो तो सच बोलो। वअऊफू इज़ा वअदतुम, वादा करो तो पूरा करो। वअद्दू इज़ा तुमिनतुम,
अमानत तुम्हारे पास हो तो अमानतें अदा करो, और बाकी 3 चीजें और हैं। आदिल भाई कहाँ हैं, आज भी नहीं आए? अरे थे तो अभी कहीं, कह रहे थे फ्री होकर के आ गया हूं। हुटू, अब्दुल आदिल, हुटू क्या चीज है जी? चले माशाअल्लाह, बड़ी खुशी है, बड़ी खुशी मुझे हो रही है कि अल्हम्दुलिल्लाह आप लोग मुश्किल से मुश्किल सवालात के जवाब जानते हैं। अल्लाह ताला मेरे भी इल्म में, आपके भी इल्म में हक़ के साथ इजाफा करे, और तमाम हक़ पर अल्लाह ताला हमें अमल की तौफीक अता फरमाए। कितना इनाम लिए जाते हो। 7वां सवाल है जी, 7वां है कि 6वां है? हो सकता है, मेरे ख्याल से ये सवाल एक बार गुजर चुका है, पता नहीं, मुझे याद नहीं है। मेराज की रात अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला की तरफ से 3 तोहफे मिले थे, क्या है वो तोहफे? हिसामुद्दीन साहब ने भी जवाब दिया माशाअल्लाह। हिसामुद्दीन साहब ने बेहतरीन जवाब दिया माशाअल्लाह माशाअल्लाह। हाँ जी, मेराज की रात मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह की तरफ से 3 तोहफे मिले थे, क्या है वो 3 तोहफे? नमाज, माशाअल्लाह। नहीं जी, औज़े कौसर नहीं। मेराज की रात नमाज मिला। सूरह बकरा की आखिरी 2 आयात, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। नमाज और सूरह बकरा की आखिरी 2 आयात। औज़े कौसर तो मुझे नहीं पता है, हो सकता है भाई। अब तक जो मेरे दिमाग से जो सही जवाब है वो ये कि सूरह बकरा की आखिरी 2 आयात और नमाज। तीसरा जवाब हो सकता है अबू सालिम दे दें, या अगर नूरुल बशर जुड़े होते तो दे देते। तीसरा तोहफा क्या है? बहुत अहम है, बहुत अहम है, और वो तो उस तोहफे पर इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह 1000 गुना हमने किया, लेकिन इंशाअल्लाह बेइज़्निल्लाह उस पर हमारा अमल है इंशाअल्लाह। तीसरा बतला दे दोस्तों, तीसरा बहुत अहम है, बहुत अहम है, वल्लाह बताता हूं। वही हमारे माथे का झूमर है, वही हमारे सर का ताज है, जो तीसरा तोहफा है। रुकिए रुकिए शेख, सोचिए। मोहम्मद अनस साहब, तौहीद है जी जी, माशाअल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह। अल्लाह ताला ने कहा कि अल्लाह के रसूल, आपकी उम्मत में से जो शख्स इस हालत में मरा कि उसने मेरे साथ शिरक नहीं किया है, तो मैं उसको अजाब नहीं दूंगा, मैं उसे जन्नत अता करूंगा। माशाअल्लाह। तो ये 3 चीजें हैं, नमाज, सूरह बकरा की आखिरी आयत, और ये बशारत कि जो भी शख्स तौहीद पर मरेगा और शिर्क से जिसने तौबा किया होगा, तो अल्लाह तबारक व तआला उसको जन्नत में दाखिल करेगा, जहन्नम में। जबरदस्त समझ, अल्हम्दुलिल्लाह माशाअल्लाह। क्या बात है यार, कोई तो ऐसा जवाब हो जो आप लोग ना जानते हो, बड़ी खुशी की बात है, खुशी हो रही है अल्हम्दुलिल्लाह। चूँकि आप लोग मुस्तकिल उलमा और मशाइख और हमारे असातिज़ा की तकरीरें सुनते हैं, लगता है अल्हम्दुलिल्लाह आप लोग फ़ायदा उठा रहे हैं। बड़ी बात है जनाब, बड़ी बात है। अल्लाहुम्मा रज़ुक़ना इल्मन नाफ़िअन व अमलन मुतक़ब्बलन व सेहतन कामिलन व रिज़्क़न वासिअन। जी 9वां सवाल, नजाशी के दरबार में सबसे पहले मक्का से मुसलमानों ने जो हिजरत की, पहली हिजरत हबशा की तरफ, वहाँ का बादशाह नजाशी जो था बड़ा इंसाफवर था। अल्लाह रसूल ने फरमाया वहाँ चले जाओ, वो जुल्म नहीं करेगा, बड़ा इंसाफवर बादशाह है। जब मुसलमान वहाँ चले गए तो मक्का के कुफ्फार वहाँ भी पहुँच गए बादशाह के दरबार में हदिया तोहफा लेकर के, कि कुछ लोग तुम्हारे यहाँ आए हैं, जो है हमारे यहाँ के बागी हैं, उनको हमारे हवाले करो। तब जो है नजाशी ने मुसलमानों से कहा कि तुम में का कोई है जो हमारे सामने अपनी बात पेश करे। तो नजाशी के दरबार में
एक बेहतरीन तकरीर की थी किस सहाबी ने? किस सहाबी ने नजाशी के दरबार में अपना मौकफ रखा था, मुसलमानों का जो मौकफ है वो रखा था एक बेहतरीन तकरीर के जरिए? किस सहाबी ने? जाफर तैयार, माशाअल्लाह, वाह वाह, हजरत जाफर, वाह 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 वाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह, बारकल्लाह फीकुम या हिब्बाई। हजरत जाफर तैयार रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, भूलिए मत ना, जवाब दे दिया लोगों ने। जाफर तैयार हजरत अली के भाई, जिनका जिक्र भी कल आया है जंग मोता में, जिनके दोनों हाथ कट गए थे, तो अल्लाह ने फरमाया कि हजरत जाफर को अल्लाह ताला ने 2 पर दिए हैं जिससे वो जन्नत में उड़ रहे हैं, इसलिए वो तैयार हैं। और उन्होंने जी आमिर नदीम, जज़ाकल्लाह खैर, आमिर नदीम ने भी जवाब, वो तकरीर सुनने के बाद वहाँ का बादशाह रो दिया था, सही बात है, रोने लगा था। और किस सूरत की तिलावत की थी उन्होंने? उसने कहा था कुरान पढ़ करके सुनाओ, तो कुरान की किस सूरत की तिलावत की थी हजरत जाफर तैयार ने? नजाशी के दरबार में जाफर तैयार ने, जुनैद मदनी साहब जज़ाकल्लाह खैर, जाफर तैयार ने नजाशी के दरबार में किस सूरत की तिलावत फरमाई थी? शाहिद जुनैद साहब जज़ाकुमुल्लाह खैरा, कैसे हैं शेख? जवाबात सबके आगे। जाफर तैयार ने तकरीर की थी, कुरान की किस सूरत की तिलावत की थी? और बादशाह रोने लगा था। सूरह मरियम की। वाह यासीन, वाह वाह यासीन साहब, वाह यासीन साहब, माशाल्लाह, सूरह मरियम की। अल्लाह अकबर, क्या हिकमत थी दावत में मेरे भाइयों दोस्तों। यानी हजरत जाफर ने कुरान की उन आयात का इंतखाब किया जिसमें हजरत मरियम की तारीफ थी, हजरत ईसा की तारीफ थी। जब आप किसी को दावत देने जाएं तो उसके मुखालिफ चीज़ें ना पेश करें, उसके फेवर में जो बातें हों उसको भी पहले सामने रखें, उसकी तारीफ में जो बातें अगर हक हों तो उसको भी रखें। तो इससे मदऊ जो है पिघलता है, उसका दिल आपकी तरफ मायल होगा। डायरेक्ट किसी की गलती नहीं बयान करते। बहुत ज़बरदस्त ज़बरदस्त जवाब। सूरह मरियम की आयत उसने पढ़ी, नहीं उन्होंने पढ़ी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। अच्छा जी, जाफर तैयार की तकरीर सुन करके और सूरह मरियम सुन करके नजाशी ने क्या कहा था? एक खास बात उसने कही थी। वो तो उसने कहा था कि यहाँ आराम से रहो, कोई तुमको नहीं ले जाएगा। उसके अलावा एक खास पॉइंट की बात कही थी। जैसे इसमें हजरत मरियम की तारीफ है, हजरत ईसा की तारीफ थी, जो मकाम मरियम और ईसा का बताया गया सूरह मरियम में, तो उस बात को सुनकर के नजाशी ने क्या बात कही थी? फरमाइए। आज मैं भी बहुत आराम से बैठा हूं अल्हम्दुलिल्लाह, माइक का झमेला नहीं। बेशक तू हक पर हो, बेशक अल्लाह की किताब में से। और जी उसके अलावा एक खास बात उसने कही थी, बहुत बहुत अहम बात उसने कही थी। ये कुरान की सच्चाई की दलील है। वो बात क्या कही थी उसने? वो रोया था, असाकिफा उसके जो थे वो भी रोने लगे थे, लेकिन उसने एक बात कही थी। वो क्या, किसी को याद है वो बात? तारीख का एक जुमला उसने कहा था, हो सकता है आपके ध्यान में ना। उसने एक तिनका जमीन से लिया और कहा अल्लाह की कसम, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम कुरान ने जितना बयान किया ना वो इस तिनके से भी ज्यादा नहीं है। जितना मकाम कुरान ने बयान किया है उतना ही मकाम हजरत ईसा का है, उससे ज्यादा कुछ नहीं। ये नजाशी ने इस बात का इकरार किया था। अल्लाह अकबर। ये है वो कुरान जो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर उतरा, और आज अल्हम्दुलिल्लाह हमारे हाथों में कुरान है। वो जमाने में मुअज़्ज़ज़ थे मुसलमान होकर, और हम खार हुए तारिक कुरान होकर। इन्नल्लाह
यरफ़उ बिहाज़ल किताबी अक़वामन व यदउ बिही आख़िरीन। अल्लाह तबारक व तआला इसी किताब पर अमल करने की वजह से, इस किताब को सीने से लगाने की वजह से एक कौम को सुरैया पर बिठा देता है, और जब एक कौम इस किताब की अहमियत नहीं समझती तो इसको सरा में गिरा देता है। गंवा दी हमने जो असलाफ से मीरास पाई थी। टिंका, एक तिनका उठाया था, जी जी, सुरैया से जमीन पर आसमान ने हमको दे मारा। जी आमिर नदीम जवाब दे रहे हैं कि बादशाह ने एक तिनका उठाया था और कहा था कि हजरत ईसा इस तिनके से भी ज्यादा नहीं है जितना कुरान ने बताया। आरिफ जवाब दो, सही गलत कुछ भी जवाब दो। हाँ जी, जवाब देना चाहिए, क्या मुश्किल है। हिस्सा लीजिए, थोड़ा सा सोच करके, जवाब गलत होगा क्या मुश्किल है। एकदम आप लोग खामोश हो जाएंगे तो मजा नहीं आता ना, थोड़ा साथ दीजिए हमारा। खाली खाली लाइक पर लाइक, दिल पर दिल न भेजिए। अच्छा जी, 10वां सवाल है, जंगे खंदक जो हुई जिसमें तकरीबन 10,000 कुफ्फार ने मदीना को घेर लिया था, जंगे खंदक आप जानते हैं, उसमें खंदक खोदा गया था मदीना के चारों तरफ। किस सहाबी ने मशवरा दिया था खंदक खोदने का? ग़ज़वे खंदक में किस सहाबी ने मदीना के चारों तरफ खंदक और गड्ढा खोदने का मशवरा दिया था? इरशाद फरमाइए। मुसलसल मोबाइल देखने की वजह से ग़ज़वे खंदक में जो खंदक खोदा गया, किस सहाबी के मशवरे से मदीना के चारों तरफ खंदक खोदा गया था? बहुत आसान है जी, जवाब दीजिए, बहुत आसान है। एक नाम लिखना है, सहाबी का लिखिए। सलमान फारसी, जज़ाकल्लाहु खैरा। आमिर नदीम बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बेटा सलमान फारसी। आमिर नदीम सही जवाब के लिए बहुत बहुत मुबारक, मबरूक आमिर नदीम। हजरत सलमान फारसी, अब्दुल अदील अंसारी साहब, आपका नाम अब्दुल आदिल है कि अब्दुल अदील है? सलमान फारसी, बहुत बहुत शुक्रिया। इंडिया से जवाब पहले आ गया, सऊदिया से बाद में आया। ओइनुल जवाब से सबसे लास्ट में आया। सबसे पहले इंडिया से, फिर बुरैदा से, फिर ओइनुल जवाब से, और उसके बाद जो है फिर बुसर से, और उसके बाद मुलैदा से। नाराज नहीं होगा, थोड़ा हंसने के लिए मैं इसमें जिक्र कर रहा हूं, माइंड न कीजिएगा मेरे भाई। ये महफिल हमारी थोड़ी सी हंसते मुस्कुराते हम लोग दीन सीखते रहेंगे इंशाअल्लाह, ताकि कोई बोर ना हो यार। अच्छा जी, सलमान फारसी आप जानते हैं कि पहले मुसलमान नहीं थे। इस्लाम ला इंडिया में होना कि मदीना में नदी नेट प्रॉब्लम है, पता नहीं यार। अब दोबारा कहोगे बंद करने को तो क्या, चलने दीजिए। आप लोगों के जब तक जवाब आ रहा है तब तक मैं चला रहा हूं। जवाब जब नहीं आएगा तब फोन कीजिएगा, जैसे अबू सालिम ने फोन किया था, फिर मैं बदलूंगा। हाँ जी, इस्लाम लाने से पहले सलमान फारसी किसकी पूजा करते थे, किस चीज की? इस्लाम लाने से पहले सलमान फारसी किस चीज की पूजा करते थे? वो उनके वालिद नेट प्रॉब्लम होगा तो फोन कीजिएगा। सलमान फारसी और उनके घर वाले किस चीज की पूजा करते थे उनके इस्लाम लाने से पहले?
बतलाइए। मजूसी थे, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। किस चीज की पूजा करते थे बेटा आमिर नदीम? मजूसी थे तो किस चीज की पूजा करते थे? आमिर बताओ, फटाक से जवाब दो आमिर। आमिर आज जुड़े हुए हैं माशाअल्लाह, हमारा नेट सही है। अब जवाब आ रहा है तो नेट सही है, आप लोगों का जवाब आ रहा है। मजूसी थे, किस चीज की पूजा करते थे ये बतलाइए। सलमान फारसी, उनके वालिद सब मजूसी थे, वो लोग आग की पूजा करते थे। बहुत बेस्ट जवाब, बेस्ट जवाब। आग की पूजा करते थे लोग, आतिश परस्त थे। वो अंजुम रहबर का एक शेर है कि बस्ती के सारे लोग ही आतिश परस्त थे, बस्ती के सारे लोग ही आतिश परस्त थे, घर जल रहा था और समंदर करीब था। एक गजल है उसका, अंजुम रहबर का। खैर, अच्छा जी, तो इस्लाम लाने से पहले वो फिर किस मजहब में गए? वो मजूसियत के बाद वो किस मजहब में आए, फिर मुसलमान हुए? पहले वो मजूसी थे, आग की पूजा करते थे, फिर किस मजहब में आए, उसके बाद मुसलमान हुए? जुबैर साहब ने भी जवाब सही दिया। माशाअल्लाह, अच्छा, उनके दो खुदा हैं, एक नूर और एक अंधेरा। अच्छा, माशाअल्लाह माशाअल्लाह, आमिर नदीम ने एक इजाफा किया इल्म में, माशाअल्लाह, जज़ाकुमुल्लाह खैर बेटा। अच्छा ये बताओ, जब वहां से चले तो मदीना आकर के मुसलमान, उस बीच में उन्होंने कौन सा मजहब अख्तियार किया? इदावी, ईसाई मजहब अख्तियार किया। बीच में मजूसियत के बाद हजरत सलमान फारसी ने ईसाई मजहब अख्तियार किया। माशाअल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह, बहुत बेस्ट जवाब बेटा, बहुत बेस्ट जवाब। सब लोगों ने सही जवाब दिया, ईसाई मजहब अख्तियार किया उन्होंने। जाहिर बात है, इस्लाम जब तक नहीं मिला था तो मजूसियत से बेहतर ईसाइयत थी, उसको उन्होंने कबूल किया। बड़ी लंबी उम्र पाई थी हजरत सलमान फारसी रजी अल्लाह तआला अन्हु ने। अच्छा जी, जब वो मदीना, जब वो ईसाई हुए थे तो उनके राहिबों ने और पादरियों ने उनको अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आने की बशारत दी थी और 3 निशानियां बताई थी कि एक नबी पैदा होगा, और तकरीबन 4 निशानियां समझ लीजिए। 4 निशानियां क्या बतलाई थी उसने, जिसको देख करके हजरत सलमान फारसी इस्लाम लाए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में सलमान फारसी के पोप ने, उनके पादरियों ने अल्लाह के रसूल की क्या निशानी बतलाई थी? 4 निशानियां बतलाई थी, या 3 माने उसको, और जिसको देखकर सलमान फारसी ईमान ले आए। क्या है वो 3 या 4 निशानियां? इरशाद फरमाइए। आमिर, आमिर आज लग गए हो, जवाब दो बेटा। आमिर नदीम, आमिर नदीम, आज आपका जवाब फटाफट आ रहा है, बतलाओ क्या निशानियां देख करके वो ईमान लाए हज़रत सलमान फारसी रजी अल्लाह तआला अन्हु? साहबे कराम का बहुत बड़ा मकाम है। अल्लाह ताला ने फरमाया रज़ी अल्लाहु अन्हुम व रज़ू अन्हु, अल्लाह उनसे राजी हुआ और अल्लाह से राजी हुआ है। ये मकाम सहाबियत है, जो है आदमी कसबी नहीं, अल्लाह ताला की तरफ से वहाबी है। ये रुतबे बुलंद मिला जिसको मिल गया, हर मुद्दई के वास्ते दारो रसन कहाँ। सहाबियत का शर्फ जिनको मिला सो मिला। किस वजह से ईमान लाए सलमान फारसी? जवाब दीजिए। अगर आप लोग जवाब दे रहे हों और मुझ तक बात ना पहुंच रही हो तो फोन कीजिए। मिस कॉल कीजिएगा। क्योंकि काफी देर से जवाब नहीं आ रहा। ये सब आ रहा है, दिल आ रहा है,
और थम्सअप आ रहा है। और हाँ जी, माशाअल्लाह, अजीजुल्लाह मुसलमान। ये मुसलमान कौन है भैया? अजीजुल्लाह मुसलमान है। क्या है? सदका, क्या है? सदीक कुरैश ख़ानदान मक्का है रहने वाले और नबूवत ईमान की तलाश। हाँ जी, ईमान की तलाश में जब निकले तो क्या क्या निशानी देख करके ईमान लाए? अरे बहुत बहुत मशहूर तारीख है सलमान फारसी को पढ़ो। आप लोग यूट्यूब में लिख दो सलमान फारसी का वाक़या, ज़रूर सुनो। बड़ा बड़ा ज़बरदस्त है। हक़ की तलाश के लिए उन्होंने कितनी मशक्क़त झेली, अल्लाह अकबर, तसव्वुर नहीं कर सकते हो। पूरी तारीख़ है वो। आप 10-15 मिनट खर्च कीजिए और यूट्यूब पर लिखिए सर क्या चीज़ देख करके वो इस्लाम लाए, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत की क्या निशानी देख करके। आमिर नदीम बताओ, अबू सालिम साहब बतलाइए, यासीन, अजीजुल्लाह मुसलमान। हाँ जी, थोड़ा सा ही लिखो। नबूवत का मुहर एक साहब ने लिखा है, अजीजुल्लाह मुसलमान साहब ने। नबूवत का मुहर, एक तो नबूवत की मुहर देख करके मुसलमान वो हुए। अच्छा जी, चलें ठीक है, मैं जवाब देता हूँ। उनसे कहा गया था कि वो नबी जहाँ पैदा होगा वो खजूरों वाली ज़मीन होगी, खजूरों वाली ज़मीन होगी। चुनाचे जब सलमान फारसी बिकते बिकाते मदीना पहुंचे और जब खजूरें देखा उन्होंने, वो समझ गए कि हम उस ज़मीन पर आ गए। पहली चीज़ जो उन्होंने देखी कि खजूरों वाली ज़मीन में, तो खजूर, उनका आका खजूर रखता था, वो जो है खजूर का काम करते थे, तो खजूरों वाली ज़मीन एक तो मिल गया उनको। दूसरा ये था कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सदका नहीं खाएंगे। गए पहले दिन सलमान फारसी, थोड़ा सा खजूर कहा ये सदका है। अल्लाह रसूल ने साहबा में बांट दिया, अपना नहीं खाया। कहा तो एक बात ये मालूम कि खजूरों वाली ज़मीन में एक, दूसरा सदका इन्होंने खाया, दूसरी बात भी साबित होगी। तीसरे दिन ले गए, कहा ये आपको हदिया है, गिफ्ट है, सदका नहीं। अल्लाह रसूल ने खुद खाया, दूसरों को भी दिया। कहा चलो तीसरी भी बात मालूम हो गई। चौथी चीज़ थी महर नबूवत। सलमान फारसी से घूम रहे थे, कहीं दिख जाए। अल्लाह रसूल को पता चला, आपने अपनी चादर खोल दी और हज़रत सलमान फारसी ने महर नबूवत देख लिया और उसके बाद वो मुसलमान हो गए। अल्लाह अकबर। अच्छा जी, 12वां सवाल है। कुरान पाक की एक सूरत है जिसमें 30 आयात हैं। 29वां पारा वहीं से शुरू होता है, सूरतुल मुल्क, तबारकल्लज़ी। सूरह मुल्क यानी तबारकल्लज़ी पढ़ने की क्या फजीलत है, इसकी बार बार तिलावत की क्या फजीलत है? सूरह मुल्क यानी सूरह तबारक पढ़ने का क्या फायदा है, क्या सवाब है इसका? सूरह तबारकल्लज़ी बियदिहिल मुल्क की क्या फजीलत अल्लाह ने बयान की? कब्र के अजाब से बचाएगी, जबरदस्त। और जी, और ऊपर चलिए, क़यामत के दिन शफाअत करेगी, माशाअल्लाह माशाअल्लाह, जज़ाकल्लाह खैर। कब्र के अजाब से बचाएगी और क़यामत के दिन शफाअत करेगी। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया सोते वक्त पढ़ना चाहिए, जज़ाकल्लाह खैर। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जी 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 जी, सब लोग सही जवाब दे रहे हो। सोते वक्त अल्लाह के रसूल ज़रूर पढ़ते थे सूरह तबारक और सूरह अल-लम तंज़ील, और कब्र के अजाब से भी निजात दिलाएगी। और क़यामत के दिन अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि सूरह
तबारकल्लज़ी ये क्या है? दलील अबू दाऊद हदीस नंबर। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि कुरान पाक में एक सूरत है जिसमें 30 आयात हैं, वो अपने पढ़ने वाले के लिए शफाअत करेगी यहाँ तक कि उसको बख्श दिया जाएगा। अल्लाह अकबर। वो है तबारकल्लज़ी। माशाअल्लाह सबकत ले गए सब पर। कौन सबकत ले गया? मैं डेली पढ़ता हूँ ये सूरत, जज़ाकुमुल्लाह खैर। और अलिफ लाम मीम तंजील भी पढ़िए, सूरह सजदा भी डेली अल्लाह के रसूल पढ़ते थे। सूरह सजदा और सूरह तबारक दोनों पढ़िए। तो पहली फजीलत तो यह है कि अल्लाह के रसूल मुसलसल पढ़ते थे, इसको पढ़ना चाहिए। दूसरी फजीलत यह है कि कब्र के अजाब से निजात देने वाली है। और तीसरी यह कि अपने पढ़ने वाले के लिए क़यामत के दिन शफाअत करेगी। तो रोज़ाना कोशिश करके सोने से पहले, चाहे देख करके, ज़बानी आदत तो ज़बानी, और जो लोग हाफिज़ कुरान हैं, हाफिज़ लोगों, सोने से पहले तबारकल्लज़ी पढ़ लिया करो। याद है आप लोगों को सूरह तबारक? अच्छा, वो कौन सी सूरत है जिसके पढ़ने से 1/3 कुरान का सवाब मिलता है, और किस सूरत को पढ़ने से 1/4 कुरान पढ़ने का सवाब मिलता है? किस सूरत को पढ़ने से 1/3 कुरान का सवाब मिलता है, किसको पढ़ने से 1/4? क्या हुआ? एक भी जवाब नहीं। नहीं, जवाब तो दे रहे हैं लोग जवाब दे रहे हैं भाई। कौन सी सूरत है जिसको पढ़ने से 1/3 कुरान पढ़ने का सवाब मिलता है, और कौन सी 1/4? वो लिखिए ना। अच्छा, सूरह इखलास पढ़ने से 1/3 का, और 1/4 किस चीज से? जी, सूरह इखलास पढ़ने से 1/3 कुरान का सवाब मिलता है। 3 बार सूरह इखलास पढ़ लो, गोया कि आपने पूरा कुरान। माशाअल्लाह अब्दुल अदील। और सूरह काफिरून पढ़ने से 1/4 कुरान पढ़ने का सवाब मिलता है। जबरदस्त। अबू सालिम ने दोनों जवाब लिखा, मुख्तसर, सूरह इखलास और सूरह काफिरून। ऐसे मुख्तसर जवाब देने की कोशिश करो। सूरह इखलास, सूरह काफिरून, इस अंदाज से। जबरदस्त अजीजुल्लाह मुसलमान साहब, इस अंदाज का जवाब बहुत अच्छा है। चलें, जवाब हो गया। दीन के वो 3 अहम उसूल कौन से हैं जिनको जानना हर इंसान पर वाजिब है? दीन के 3 अहम उसूल कौन से हैं जिनको जानना हर मुसलमान पर फर्ज है? दीन के वो 3 अहम उसूल कौन से हैं जिनको जानना हर मुसलमान के लिए वाजिब और फर्ज है? एक किताब यहाँ पढ़ते हैं लोग, नमाज, तौहीद, रोज़ा। नहीं जी, नहीं जी, नहीं जी, नहीं जी। सऊदिया में जो लोग जानो, सलासतुल उसूल, दीन के 3 अहम उसूल, एक किताब है बाकायदा। दीन के वो 3 अहम उसूल कौन से हैं जिनको जानना हर मुसलमान पर वाजिब है और उस पर अमल करना? सही जवाब दें तो ढेर सारी मुबारकबादी पेश करूं मैं भी। नहीं जी, उसूल नहीं जी, नहीं जी, नहीं जी, नहीं जी, नहीं जी, नहीं जी। हाँ जी, चलो तौहीद तो हो सकता है, तौहीद है। पूरा बताइए। दीन के 3 अहम उसूल कौन से हैं जिनको जानना हर मुसलमान पर वाजिब और फर्ज है? और आज जवाब देना भी आप लोगों पर वाजिब है इसका। दावत उलमा अहले हदीस के ग्रुप वालों पर इसका जवाब देना वाजिब है। दीन के 3 अहम उसूल कौन हैं
जिनको जानना और उस पर अमल करना वाजिब है। अब उसी 3 उसूल में पूरा दीन है। दस मिनट ये प्रोग्राम और चलेगा, फटाफट जवाब दे ताकि और कुछ सवाल आ जाएं। आमिर नदीम कहाँ हो बाबू, आज नहीं जवाब दे रहे हो। तौहीद रुबूबियत, हाफिज अबू सालिम साहब इस साल अकीदा के दर्स में नहीं आए थे आप। ओहो, हमें भेज रहा था मुसलसल सबको, जो लोग हाजिर हूं ना हूं सबको मैं दुरूस भेजता था। बहुत आसान है। अजी कब्र में वही सवाल होगा, कब्र में भी वही सवाल होगा। दीन के 3 अहम उसूल जिनका जानना हर मुसलमान पर वाजिब है। नंबर 1, अल्लाह के बारे में जानकारी हासिल करना, दीन के बारे में जानकारी हासिल करना, अल्लाह के रसूल के बारे में जानकारी हासिल करना। मारिफतुल अब्द रब्बहू, मारिफतुल अब्द दीनहू, मारिफतुल अब्द रसूलहू। बंदे का अल्लाह के बारे में जानना, बंदे का अपने दीन के बारे में जानना और बंदे का अल्लाह के रसूल के बारे में जानना। ये 3 जानकारी जरूरी है। वही कब्र में सवाल होगा, तुम्हारा रब कौन है, तुम्हारा दीन क्या है, तुम्हारे नबी कौन है। तीनों बातें आइंदा ना भूलिएगा। दीन के जिन 3 अहम उसूल के बारे में जानकारी हासिल करना जरूरी है। नंबर 1, अल्लाह के बारे में मारिफत हासिल करना, अल्लाह की मारिफत, अल्लाह की पहचान हो। नंबर 2, दीन की मारिफत हो, दीन की पहचान हो। नंबर 3, रसूल की मारिफत हो, रसूल की पहचान हो। और हम कहते हैं ना, रज़ीतु बिल्लाहि रब्बन व बिल इस्लाम दीनन व बि मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबिया। अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि जो शख्स ये कहे रज़ीतु बिल्लाहि रब्बन व बिल इस्लाम दीनन व बि मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबिया दखलल जन्ना, मैं अल्लाह को रब मानकर राजी हो गया, इस्लाम को दीन मानकर राजी हो गया, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रसूल मानकर राजी को जन्नत में जाएगा। अल्लाह, नबी और दीन। जज़ाकल्लाह खैरन साहब। अब तबीयत थोड़ी सी थक गई है। एक आखिरी सवाल करके मैं अपनी बात खत्म करता हूं। दीन के 3 मरातिब हैं, वो 3 मरातिब क्या क्या? दीन के 3 मर्तबा है। नीचे वाला कौन सा है, उसके ऊपर वाला कौन सा है, उसके ऊपर वाला कौन सा है। दीन में 3 मर्तबा है। पहला मर्तबा कौन है, उसके ऊपर वाला कौन है, उससे ऊपर वाला कौन है। ये जवाब दे दें और बात खत्म। दीन के 3 मरातिब कौन कौन है? सबसे नीचे का मर्तबा क्या है, उसके ऊपर कैसे बताइएगा। नीचे का ये, ऊपर का ये, एकदम ऊपर का ये। और इसी पर बात आज की खत्म। गला सूख गया, पानी भी नहीं यहां पर। किसी बुराई को हाथ से रोकना, दीन के 3 मर्तबे बतलाइए। वो तो रोकने के 3 दर्जे हैं, रोकने का 3 दर्जा है। चलें ठीक है, वो भी एक हिसाब से अच्छी बात आपने कही, बहुत अच्छी बात बताई। हाथ से रोके ना हो तो जुबान से रोके ना हो तो दिल में बुरा जाने। इसके अलावा दीन, जिसमें पूरा दीन घूम रहा है, उसमें 3 दर्जे क्या क्या है।
पूरा दीन उसी में है। आमिर अबू सालिम साहब, दीन के जो 3 दर्जे हैं, नीचे का दर्जा क्या है, उससे ऊपर का दर्जा क्या है, उससे ऊपर का दर्जा क्या है, दीन। बहुत मोटी मोटी बात है, इसको जानना बहुत जरूरी है। नहीं जी, नहीं जी, नहीं जी, नहीं बाबू, नहीं, भूल रहे हैं आप लोग। ये तो तौहीद की 3 किस्में हैं। चले मैं बता देता हूं। दीन के 3 दर्जे हैं जो हदीस जिब्रील में बयान किए गए। वो ईमान की शाखें हैं आमिर नदीम बाबू, वो ईमान की शाखें हैं लाला। ईमान की 70 से ज्यादा कुछ शाखें हैं। आपने बताया कलमा पढ़ना, रास्ते से तकलीफ दे चीज हटाना, और आखिरी चीज हया भी ईमान का शोभा है। वो ईमान की बात है। सुनो, दीन में जो हदीस जिब्रील है ना, वही दीन के 3 दर्जे हैं। सबसे नीचा दर्जा है इस्लाम। आदमी नमाज रोजा कर लेता है, उसको मुसलमान मान लेते हैं। उससे ऊपर का दर्जा ईमान, यानी गैब पर भी उसका ईमान पक्का। सबसे छोटा दर्जा चलो मुसलमान है। उससे ऊपर का दर्जा मोमिन है, ईमान वाला है। उससे हाई दर्जा एहसान का है, यानी अल्लाह की इबादत ऐसे कर रहा है जैसे कि अल्लाह ताला को हाजिर समझ रहा हो, अल्लाह ताला देख रहा हो। तो ये दीन के 3 दर्जे हैं। सबसे पहले नीचे है इस्लाम, उसके सबसे ऊपर है ईमान, और उससे हाईएस्ट एहसान। ये तीनों दीन के 3 दर्जे हैं। अल्लाह तबारक ताला से मैं दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला हमें मुसलमान बनाए, अल्लाह ताला हमें मोमिन बनाए, अल्लाह ताला हमें एहसान के दर्जे पर फाइज करे। अल्लाह ताला रमज़ान की आखिरी रातों में अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़ून तुहिब्बुल अफ़्व फ़अफ़ु अन्ना, अल्लाह ताला हमारे गुनाहों को माफ़ फरमाए, हमारी नेकियों को कबूल फरमाए। हमारे माँ बाप को अल्लाह ताला जो हयात है उनको सेहत तंदुरुस्ती दे, उनका साया हमारे ऊपर कायम रखे। अगर फौत हो चुके हों तो अल्लाह ताला जन्नतुल फिरदौस में उन्हें आला मकाम दे। अल्लाहुम्मा ग़फ़िर लिजमीइल मुमिनीन वल मुमिनात वल मुस्लिमीन वल मुस्लिमात अल अहयाइ मिनहुम वल अमवात। आमीन। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। जज़ाकुमुल्लाहु खैरा व बारकल्लाहु फ़ीकुम। आप लोगों के टाइम देने का बहुत बहुत शुक्रिया।